हेलो एवरीवन, दिस इज शीतल फ्रॉम ए प्लस पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको मेमो और सर्कुलर के बारे में बताने वाली हूँ। इस चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारा ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाया गया है, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ इसमें पॉइंट टू पॉइंट्स सिर्फ वही बताया जो चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेमो क्या होता है। दिस कैन बी डिफाइंड अ ब्रीफ रिटन कम्युनिकेशन, यानी एक ये क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है, सर्कुलेट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर यूज टू कन्वे सम इंफॉर्मेशन इन एन ऑफिस, यानी हमें ऑफिस में एम्प्लॉयज़ के बीच में या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें कोई भी मैटर है, कोई भी रूल्स है, डिसिप्लिन्स है या कुछ भी है, अगर हमें अपने व्यूज़ या कोई सजेशन है उसे सर्कुलेट करना है, बताना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेमो लिखते हैं। ठीक है, मेमो जो है वो पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मेमो। कौन कौन से टाइप्स है इसके? डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्री मेमो कब लिखा जाता है? ये एक रिकॉर्ड के लिए, ताकि अगर हम रिटर्न दे रहे हैं तो वो एक रिकॉर्ड में रहे कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से आई थी, उसका एक रिकॉर्ड रख सकें हम अपने पास। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटरी, ये अप्रिशिएशन के लिए रखा जाता है, लिखा जाता है, ताकि अगर हम किसी को काम के लिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ये वाला मेमो लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटरी। नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी, जब हम किसी डिसिप्लिन को, कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशन है, अगर उसे हम सर्कुलेट कर रहे हैं, उसके लिए हम कौन सा मेमो लिखेंगे? डिसिप्लिनरी। ठीक है, अब सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर, इट इज़ यूज टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद द सर्कुलर, यानी कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, सर्कुलर करना है एक बहुत सारे एम्प्लॉयज़ में। ठीक है, तो उसके लिए हम सर्कुलर लिखते हैं। डिपार्टमेंट ऑन एन और द ब्रांच ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी अलग अलग ब्रांच है, हमें कोई भी सर्कुलर है जो सब में शेयर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सर्कुलर लिखते हैं। ठीक है, इसमें मेमो में क्या होता है, ये पॉइंट टू पॉइंट वही लिखा जाता है जो एक हम किसी को बताना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सर्कुलर जो है, उस सर्कुलर में हम पूरी डिटेल देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेमो। ये मेमो दिया हुआ है। ठीक है, अब मेमो लिखा कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले हम डेट लिखेंगे इसकी। ठीक है, सबसे पहले डेट हुई हमारी, डेट के बाद टू, यानी कि जिन्हें हम दे रहे हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम जिनसे शेयर कर रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पे टू के बाद उनका नाम लिखेंगे, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम, यानी जो लिख रहा है मेमो, ठीक है, उसका नाम आएगा, उसकी पोस्ट आएगी। ठीक है, कोई डिपार्टमेंट है तो वो आएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ईमा जॉनसन, वीपी मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी कि टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे ये मेमो जो है वो लिखा जा रहा है। यहाँ हमने किस चीज़ में लिखा है? फैसिलिटीज अपडेट, यानी कि ये जो कंपनी है, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ये जो कंपनी है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटी अपडेट दे रही है। ठीक है, उसके लिए इसने मेमो लिखा हुआ है सबके लिए। अब कंटेंट में इसने क्या लिखा है? आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू वर्ड्स आवर किचन एरिया विल बी अंडर द कंस्ट्रक्शन एज वी रीमॉडल। अब इसने किसके बारे में बताया? किचन के बारे में, कि एक्चुअल जो उनका कंपनी का जो किचन है, ठीक है, उसको रीमॉडल किया जा रहा है। तो रीमॉडल करने के लिए उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उसने प्रोवाइड करवाई हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो दोबारा से उसने वहाँ पे रखवाई हैं, उसके बारे में उसने यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हैं। ठीक है, एज अवर कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी कंपनी जो है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है। अब इसने यहाँ पे ये बताया, वी फील इट नेसेसरी टू प्रोवाइड मोर कम्युनल डाइनिंग स्पेस। अब यहाँ पे क्या है? डाइनिंग स्पेस भी दिया हुआ है। ठीक है, जब उसने रीमॉडल किया तो उसके बाद उस कंपनी के किचन में कौन कौन से फैसिलिटीज़ पहले से ज़्यादा आगे बढ़ी हैं। ठीक है, इसने ये बताया है यहाँ पे, वी आर ग्रेटफुल टू वन फैसिलिटीज़ टीम फॉर देयर हार्ड वर्क। अब इसने क्या किया? यहीं पे इसने ग्रेटफुल, यानी कि अब जो टीम है जिसने कि एक तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है उसमें, ठीक है, उसको थैंक यू बोला है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, इफ़ यू हैव क्वेश्चंस और कंसर्न रिगार्डिंग द रीमॉडल, अगर एम्प्लॉयज़ से बोला है कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो हमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इन बिटवीन द वीक्स ऑफ 1 दिसंबर टू 31 दिसंबर, यानी कि इसके बीच में क्या है? प्लीज़ यूज़ द किचन एंड सेकंड फ्लोर, यानी कि सेकंड फ्लोर पे जो किचन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू नीड अ माइक्रोवेव, ठीक है, अगर आपको माइक्रोवेव की ज़रूरत है। वी विल ऑल्सो कीप दैट किचन स्टॉक्ड पर यूजुअल विद स्नैक्स एंड सोडा, यानी कि अब हमने इसमें क्या रखा है? जो पहले से
स्टॉक था, ठीक है, किचन में, उससे अलग भी अब हमने स्नैक्स एंड सोडा वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया। तो इसने यहाँ पे क्या एक अपडेट दे दी फैसिलिटीज़ की कि क्या क्या वहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट में लास्ट में हम क्या करेंगे, उसे थैंक यू बोलेंगे, सभी को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। उसके बाद यहाँ पे साइन जो भी मैमो लिख रहा है, ठीक है। तो ये मैमो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सर्कुलर किस तरीके से लिखे जाते हैं और इन्हें लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम आएगा, ठीक है, देन उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। जो नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन का उसे आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे और जो एड्रेस होगा वो स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर नंबर आएगा कि ये जो सर्कुलर है ये कौन सा हैगा, ठीक है। सर्कुलर नंबर यहाँ पे डालेंगे। देन हमारा आएगा टाइटल है, ठीक है, या हेडिंग है, जो भी है, पहले हम वो डालेंगे यहाँ पे। वो कैपिटल मतलब एक हेडिंग टाइप आएगा तो डेफिनेटली वो अलग ही दिखना चाहिए, थोड़ा कैपिटल लेटर में। उसके बाद ऑल एम्प्लॉयज़ यानी सैल्यूटेशन जिनके लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी आएगी यानी पूरा कंटेंट आएगा सर्कुलर का। ये किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, दिस इज इन्फॉर्म ऑल एम्प्लॉयज़ देयर विल बी अ चेंज इन वर्किंग आवर्स, यानी कि जो काम करने के घंटे हैं एक तरीके से, यानी काम करने की जो टाइमिंग है उसमें चेंज हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ये सर्कुलर जो है वो भेजा जा रहा है या उनके लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। एज यू नो वी नाउ डू नॉट फंक्शन ऑन एनी सैटरडे सिंस लास्ट मंथ, सो वी ओनली हैव 5 वर्किंग डेज इन अ वीक, यानी कि पहले कोई एक फंक्शन नहीं हुआ है लास्ट जो सैटरडे है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि ये 5 वर्किंग डेज जो हैं अब वही चलेंगे। टाइमिंग में चेंज हुआ है, अब सिर्फ जो 7 डेज थे अब वो 5 डेज हो गए हैं वीक्स के। और रिवीजन इन वर्किंग आवर्स, और वर्किंग आवर्स में कौन सी चेंज हुए हैं, वॉज नेसेसरी टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। हैंस 1 आवर विल बी एडेड इन प्रीवियस 9 आवर्स वर्क डेज, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, टाइमिंग चेंज हुई है, 1 आवर्स जो है वो पहले से ज़्यादा हो गया है। यहाँ हम देखेंगे वर्किंग डेज दिया हुआ है, ये बिल्कुल अलग दिया है इन्होंने, क्योंकि इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो यही 2 चेंजेस हैं, यानी कि वर्किंग डेज जो है वो मंडे टू फ्राइडे एंड वर्किंग आवर्स जो है वो 9 AM to 6 PM, ठीक है। अब नीचे जो है इन्होंने ये दिया, अगर तुम्हें कोई क्वेरीज हो तो उसे हम पूछेंगे कैसे, किसको कांटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ दिया है प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी HR डिपार्टमेंट फॉर एनी क्वेरीज यू मे हैव, यानी आपको अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है आपके पास, है ना, तो उसके लिए आप HR डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेम लिखना है, नेक्स्ट पोस्ट यानी किस पोस्ट पे है वो, ठीक है, या अपने सिग्नेचर करने एक तरीके से डेजिग्नेशन की तरह। ये हमारा सर्कुलर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।